हेलो एवरीबॉडी। लास्ट सेशन में मैं आप लोगों को फोर पोजीशन प्रैक्टिस और धाधा तेटे धाधा तुना का प्रैक्टिस को डेली करने के लिए बोले थे और साथ ही में आप लोगों को एक कायदा धिन्ना ग्रहणक धा तेटे ग्रहणक धिन्ना ग्रहणक ये कायदा सिखाए थे। उम्मीद है आप लोग ये कायदा घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज मैं हिंदुस्तानी ताल के दो ताल सिखाने जा रहा हूं। दोनों ताल ही 14 मात्रा की हैं। एक का नाम है धामार, दूसरा का नाम है दीपचंदी। धामार बेसिकली तो पखवाज के ताल है, पर तबले में भी इसको बहुत बजाया जाता है। धामार और दीपचंदी दोनों ही 14 मात्रा के ताल हैं, पर इसके विभागों में मात्रा की संख्या अलग होने के कारण ये दोनों का छंद अलग है। आइए पहले मैं आप लोगों को धमार ताल और दीपचंदी ताल को बोर्ड में दिखाता हूँ कैसे लिखा जाता है। उसके बाद मैं उसके बोल को कैसे हाथ में बोला जाता है और कैसे बजाया जाता है वो सिखाऊंगा। आइए अभी मैं धमार ताल के ताल परिचय बता रहा हूँ। धमार ताल जो कि बेसिकली पखवाज के ताल है, पर तबला में भी इसको बजाया जाता है। धमार ताल इसकी मात्रा संख्या 14 होती है, यानी 14 होती है। इसके विभाग 4 होते हैं। इस ताल में ताली 3 है। कौन कौन मात्रा में? 1 मात्रा, 6 मात्रा और 11 मात्रा में खाली एक होता है, वो 8 मात्रा में होता है। इस धमार ताल के छंद 5, 2, 3, 4, यानी पहला विभाग में 5 मात्रा, दूसरे विभाग में 2 मात्रा, तीसरे विभाग में 3 मात्रा एवं चौथी विभाग में 4 मात्रा होती है। ये है धमार ताल के ठेका यानी बोल एक गुण में। क, धी, ट, धी, ट, धा, आ, ग, दीन, दीन, ता, आ, क। अब धमार ताल को 2 गुण में कैसे लिखा जाता है वो मैं नीचे लिख के दिखाया हूं। आप लोग कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। हम एक बार पढ़ के दिखा रहा हूं। एक मात्रा में 2-2 मात्रा करके पढ़ूंगा या एक मात्रा में 2-2 मात्रा करके बजाऊंगा। क, धी, ट, धा, आ, ग, दीन, दीन, ता, आ, क, धी, ट, धा, आ, ग, दीन, दीन, ता, आ, क। इसके बाद आते हैं दीपचंदी ताल। दीपचंदी ताल इसकी मात्रा 14 होती है, विभाग भी 4 है, ताली भी 3 है, पर ताली 1, 4 और 11 मात्रा में ताली होती है। खाली एक है जो कि 8 मात्रा में होती है और इसका छंद 3, 4, 3, 4 होता है। आइए दीपचंदी ताल के ठा गुण में इसकी ठेका पढ़ते हैं। धा, धिन, इन, धा, धा, तिन, इन, ता, तिन, धा, धा, धिन, धा। ये एस को हम लोग ऑफ मानते हैं, पर मात्रा को गिनेंगे। इसकी 2 गुण जब लिखेंगे इस तरह लिखेंगे, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। धा, धिन, धा, धा, तिन, इन, ता, तिन, इन, धा, धा, धिन, इन, धा, धिन, इन, धा, धा, तिन, इन, ता, तिन, धा, धा, धिन, धा।
और एक एक मात्रा में चार चार वर्ण करके लिखने से चौगुन या चार गुण होता है। आप लोग ये घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फिर क्लास के समय हम आप लोग को चौगुन दिखा दूंगा। आइए अभी हम आप लोगों को धामार ताल और दीपचंदी ताल को हाथ में कैसे बोला जाता है वो सिखाऊंगा। ऐसे ताल पद्धति में जब ताल की ठेका लिखा हुआ रहता है वही देख के हाथ में किस ढंग से बोला जाता है वो मैं सिखा रहा हूं। अगर विभाग में 3 मात्रा है तो हम लोग दिखाएंगे 1 2 3। अगर विभाग की पहली मात्रा में खाली है तो हम लोग ताली नहीं बजा के खाली दिखाएंगे 1 2 3। अगर विभाग में 4 मात्रा है तो 1 2 3 4। अगर विभाग की पहली मात्रा में खाली है तो 1 2 3 4। सेम अगर विभाग में 5 मात्रा होते हैं तो 1 2 3 4 5। जब ताल लिपि में ताल लिखा हुआ रहता है उसमें विभाग की संख्या देख के और वो विभाग में ताली और खाली की नोटेशन देख के ही आप लोग हाथ में ताल दे के बोल सकते हैं। अभी हम धमार ताल का 1 गुण, 2 गुण और चौगुन दिखा रहा हूं। ट धी ट धी ट धा आ ग दी न दी न ता आ क धी ट धा आ ग दी न ता आ क धी ट धा आ ग दी न ता आ क धी ट धा आ ग दी न ता आ क धी ट धा आ ग दी न ता आ क धी ट धा आ ग दी न ता आ क धी ट धा आ ग दी न ता आ का। फिर दीपचंदी ताल का 1 गुण, 2 गुण और चौगुन दिखा रहा हूं। धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन। सॉरी, मैं थोड़ा गलती किया हूं, फिर दिखा रहा हूं। धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा दिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा दिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा दिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा दिन धा धा धिन ता तिन धा धा धिन धा। पहले आप लोग हाथ में ताली देके बोलने का अभ्यास कीजिएगा। अब मैं दोनों ताल की बोल को कैसे बजाया जाता है वो दिखा रहा हूं। पहले धमार ताल। क धी ट धी ट धा आ ग दी न ता आ। अगेन क धी ट धी ट धा आ ग आ ग धी ट धा आ ग दी न ता आ ग धी ट
धा धिन इन धा धा तिन इन ता तिन इन धा धा धिन इन धा धिन इन धा धा धिन धा धा धिन इन धा धिन इन धा धा तिन इन धा तिन धा धा धिन इन धा धिन धा धा तिन धा तिन धा धा धिन धा धिन धा धा तिन धा तिन धा धिन धा धा तिन धा तिन धा धा धिन धा धिन धा धा तिन धा तिन धा धा धिन धा। इसी तरह हर ताल का ठेका को प्रैक्टिस करना, हर हाथ में ताल देके बोलने का अभ्यास रखना जरूरी है। आइए अभी मैं आप लोगों को दो हस्त साधन बोल सिखाऊंगा। पहले लेसन बोर्ड में देख लेते हैं। आप लोग अभी लास्ट सेशन का कायदा को तो प्रैक्टिस कीजिएगा ही, उसके साथ आज मैं आप लोगों को दो हस्त साधन बोल सिखाऊंगा। एक जो बायां मतलब लेफ्ट हैंड की स्किल को बढ़ाने के लिए एक हस्त साधन बोल है, और एक जो नेक्स्ट कायदा है उसके वर्ण को आधारित करके हस्त साधन बोल सिखाऊंगा। आइए बोर्ड में दोनों बोल को पहले देखते हैं। आप लोग उसको कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, फिर हम उसको बजा के दिखाएंगे। पहला हस्त साधन बोल, ये बेसिकली बायां के प्रैक्टिस के लिए है। इससे बायां का स्किल डेवलप होता है। आइए मैं पहले स्लो और स्पीड में कैसे बजा के दिखा रहा हूं। पहले स्लो में टे 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 घे घे टे टे घे घे टे टे घे टे टे घे टे 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 घे घे टे टे ई टे तो टे 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 घे टे टे घे टे 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 घे घे टे टे ई टे तो। जब घे घे धा धा बायां का यूज कंटिन्यूअसली आता है, तब हम लोग बायां को इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला हम लोग इंडेक्स से 1 2 मतलब घे घे, बस धा धा होगा तो धा धा, अल्टरनेट यूज करते हैं ताकि बाद में जाके स्पीड में जाके सुविधा हो। और अगर जब सिंगल यूज होता है बायां का, तब हम लोग मिडिल फिंगर का ही यूज करते हैं। तो ये बोल को मैं फिर बजा रहा हूं। घे घे का बायां का फिंगरिंग फॉलो कीजिएगा। टे 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 घे घे टे टे घे घे टे टे घे टे टे घे टे 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 घे घे टे टे ई टे तो टे 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 घे टे टे घे टे 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 घे घे टे टे ई टे तो टे 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 घे घे टे
इस तरह इसको 10 to 20 टाइम्स रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा। और सेकेंड हस्त साधन बोल है, इसमें हम लोग क अब तक थोड़ा हम लोग अलग तरीके से बजाएंगे। तो आप लोग अलग से दे ने ताक और ते ने ताक का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दे ने ताक, ते ने ताक। तो मूल बोल को थोड़ा स्पीड में हम बजा के दिखा रहा हूं। इस दो बोल को अभी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और साथ में जो कायदा आप लोग को सीखे हैं उस कायदे को प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, थैंक यू।